जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका आज की देश एस्ट्रोलॉजी में। कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी है, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ। दोस्तों आज बहुत एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव भी है आप सबके लिए, इसलिए क्योंकि ये शनि राहु केतु तीनों के म्यूचुअल इफेक्ट्स के बारे में है जो हम लोगों के ऊपर जीवन में होते हैं और उसके उपाय के बारे में। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग कर रहे हैं। उसके लिए अति आभार है आप लोगों का। नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। आपसे डबल रिक्वेस्ट है, नोटिफिकेशन बेल अवश्य पुश कर दीजिएगा। जिनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, रेमेडीज के बारे में, दशा के बारे में, प्लैनेट्स कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं उनके जीवन में, अवश्य जानने के लिए मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, जो पर्सनल कंसल्टेशंस होती हैं वो पेड होती हैं। जिनको ज्योतिष विद्या सीखनी है, न्यूमरोलॉजी सीखनी है, वास्तुशास्त्र सीखना है, उनका स्वागत है, अवश्य सीखनी भी चाहिए। इन्हीं नंबरों पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, और कोर्स के बारे में पूरा विवरण प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों 3 तरीके के बंधन होते हैं हमारे जीवन में, और ये 3 तरीके के मेन बंधन क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए शनि राहु और केतु ये तीनों हमारे साथ एक कार्मिक प्लैनेट है, हमारे साथ रोल अदा करते हैं कुछ इस तरीके से जैसे पहले से चले आ रहे हैं, और पहले के किए गए कृत्यों की वजह से हमारे जीवन में उनकी प्रेजेंस होती है जहाँ जहाँ वो हमारी पत्रिका में बैठे होते हैं। और उन्हीं के कार्य, उन्हीं के द्वारा आप ये सोच लीजिए हम लोग गाइडेड होते हैं या हम लोग मूव करते हैं उनके बताए हुए निर्देशों में, अच्छे या बुरे आप यूँ कह सकते हैं। तो 3 तरीके के बंधन जातक को बहुत ज़्यादा अपने जीवन में पेश आते हैं, और इसीलिए उन्हीं के तीनों की मैं बात कर रहा हूं और उन्हीं के उपाय हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं इसमें कि देखिए मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने जीवन में। क्योंकि अगर मंत्र है, मंत्र को आप ब्रेक करेंगे तो मंत्र से जो है मन से रिलेटेड है, हमारे मनस से रिलेटेड, और त्रा जो है वो रिलेटेड होता है प्रोटेक्शन से या सुरक्षा देने से। तो मन को सुरक्षा देने का अर्थ है मंत्र, जिसको यूं कहा जा सकता है। तो मंत्र बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, इसीलिए ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आदमी मंत्र कर रहा होता है तो वो अपने मन को साध रहा होता है, प्यूरिफाई कर रहा होता है, या प्रभु की शरण में लेके जा रहा होता है उस मंत्र के द्वारा। और अगर सही या उत्तम मंत्र, राइट मंत्र मिल जाता है तब तो कहना ही क्या। एक बात मैं आपको और बता दूं कि कभी भी जीवन में कष्ट का समय आपके चल रहा हो तो कभी भी तामसिक तरीके की पूजाओं की तरफ नहीं जाना चाहिए। ये गाड़ दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर लीजिए, इस तरीके का काम कभी भी कतई मत करिए, क्योंकि और कर्मा अंततः आप अपने खराब करने वाले हैं। जितने सनातनी में रहेंगे, जितना आप ये समझ लीजिए सात्विक, क्षमा करिएगा, जितना सात्विक पूजा पे आप रहेंगे उतना आप अपना सेल्फ का उद्धार तो करेंगे ही करेंगे इस जीवन में, और अपनी आत्मा को भी प्योर करते चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि देखिए कभी कभी जीवन में हम लोगों को यंत्र की भी जरूरत पड़ती है। तो एक तरीके से मंत्र आप कह सकते हैं हमारे मन को शुद्ध करने के लिए होता है, और जो यंत्र होता है उस चीज के सपोर्टिंग के लिए होता है, एक तरीके का सपोर्टिंग फैक्टर होता है उसका। तो यंत्र भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और यंत्र में कई तरीके की शक्तियां निहित होती हैं उसी मंत्र की, आप जैसे कह सकते हैं। तो एक तरीके का यूं कह सकते हैं पोर्ट्रेट होता है, हेल्प करता है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्विन्स होते हैं। ये मैं इसलिए आपको पहले बता रहा हूं कि बाद में उसकी आपको मैं व्याख्या करूंगा या बताऊंगा उसके बारे में। तो दोस्तों जो सैटर्न से रिलेटेड पॉइंट है, देखिए सैटर्न हमारी पत्रिका में सब जानते हैं कर्मों से रिलेटेड है, हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं शनि महाराज। जहाँ पे भी पत्रिका में हमारे बैठे होते हैं, 10th में, 9th में, 6th में, उस घर से रिलेटेड हमारे जीवन में एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा कर रहे होते हैं। अगर 12वें में बैठे हैं, बट नेचुरल है हमारे जीवन में कष्ट, परेशानियां ये सारी आना स्वाभाविक हो जाती हैं। कई बार में जितनी बुरी कंडीशन होगी उतना ज़्यादा वो अपना बुरा असर दिखाएंगे जो पूर्व जन्म से हम लेके आए हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं बंधुओं को, देखिए आप ये मत सोचिए कि जो आपकी पत्रिका बनी है, जन्म पत्रिका बनी है, वो आपके इन कर्मों
के द्वारा बनी है। जो आपने पहले के कर्म किए हैं उसी की वजह से आपकी ये पत्रिका बनी है, इस बात को अवश्य याद रखा करिए। मंत्र पूजा करना, जेमस्टोन्स पहनना, किसी भी प्रकार का आप अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उससे क्या होगा, नियति बदल नहीं जाती है, परंतु हम अपने सोल को प्यूरिफाई करते रहते हैं, हमारी गलतियों के लिए क्षमा मांगते रहते हैं प्रभु से। और वो कृपालु हैं, आप जानते हैं, हरि जो हैं, गोपाल हैं, वो बहुत कृपाकारी हैं। तो हमारे कौन से दंड के लिए, हमारी कौन सी परेशानी के लिए वो कब क्षमा कर देंगे, ये आप नहीं जानते हैं। इसीलिए जो ये मंत्र हैं, अनुष्ठान हैं, यज्ञ हैं या जेमस्टोन्स हैं, वो अवश्य काम करते हैं। वो अलग बात है कि उसका दिशा निर्देश सही होना चाहिए। तो देखिए, शनि महाराज की जहाँ पे बात कर रहे थे पत्रिका में, शनि के द्वारा जो उपजे हुए प्रॉब्लम्स होती हैं, क्रिएटेड होती हैं कई लोगों के जीवन में, तो आप ये सोच लीजिए वो एक तरीके का बंधन शो करती हैं। वो होता है, उसको कहा जाता है वीर बंध। अब ये क्या होता है, ये देखिए हमारे जीवन में शो करता है कई प्रकार की हमारे दुश्मनों को, एनिमीज को शो करता है। अब आप कहेंगे एनिमीज, हमारी तो शनि की दशा चल रही है, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। स्वयं भी आप अपने दुश्मन हो सकते हैं शनि की दशा में, या शनि आपकी पत्रिका में कहीं पे भी बैठा हुआ है, आप अपने दुश्मन स्वयं हो सकते हैं। किसी प्रकार की गलत आदतों की वजह से, कोई संबंध गलत है, कोई आदतें गलत हैं, कोई इंटॉक्सिकेशन है, शराब है, नशा है, किसी भी प्रकार की चीज़ है, तो वो अपना दुश्मन आदमी स्वयं बन जाता है। वो शक्तियां आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। एनिमीज आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। आप यूं कह सकते हैं सेल्फ कंट्रोल आपका अपने जीवन पे नहीं होता है, किसी प्रकार का जीवन में डिसिप्लिन नहीं होता है, कार्य नहीं होता है। जब कार्य नहीं होगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, मान सम्मान कहाँ से आएगा? मान सम्मान जो है बिल्कुल धूल धूसरित हो जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। जीवन में कई प्रकार की बीमारियां आ जाती हैं, कई प्रकार की परेशानियां आ जाती है, चले चलाए काम बंद हो जाते हैं। स्वयं की गलतियों से कई प्रकार रोग, ऋण, झंझट, परेशानियों के चक्कर में आदमी फंस जाता है। तो जो शनि है वो वीर बंध जो है, एक प्रकार का बंधन है, वो शो करता है। जहां पे भी पत्रिका में बैठा हुआ है अपनी दशा में, या जिन प्लैनेट्स को देख रहा है, जिन प्लैनेट्स के साथ बैठा हुआ है, उनको भी अफेक्ट करता है किसी की पत्रिका में। पत्रिका के हिसाब से अगर वो शुभ है आपकी पत्रिका में तो अच्छे फल अवश्य देता है, और अगर आपकी पत्रिका में मेलेफिक स्थिति में बैठा हुआ है किसी भी स्थिति परिस्थिति में, जैसे मैंने सदैव कहा है कि देखिए ऐसा कतई नहीं है कि अगर आपकी पत्रिका में, मान लीजिए तुला लगन की पत्रिका है और शनि महाराज अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो वो आपको शुभ फल ही प्रदान करेंगे। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। हर प्रकार की बीमारी, दुखारी, परेशानी, कष्ट, ये सब कुछ दे सकते हैं। वो बता ही रहे हैं, अष्टम में बैठे ही इसीलिए हैं आपको बताने के लिए कि किसी ना किसी प्रकार का आप बंधन लेके आए ही आए हैं, और वो वीर बंध है। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि आपको बड़ी वीरता चाहिए, बड़ा डिसिप्लिन चाहिए, बड़ा पेशेंस चाहिए, साहस चाहिए इस चीज से बाहर निकलने के लिए। ये अवश्य याद रखिएगा। तो जब हमारी पत्रिका में शनि इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो सबसे उपयुक्त क्या होता है? सबसे उपयुक्त होता है बाल मुकुंद या बाल गोपाल का किसी भी प्रकार का कोई मंत्र करना, या कृष्ण का आप कोई भी मंत्र कर सकते हैं ऐसी स्थिति में जब शनि महाराज आपके लिए किसी प्रकार के लिए कष्टकारी या बंधन शो कर रहे हो, उनकी दशा खराब जा रही हो, 7.5 खराब जा रही हो, तो कृष्ण का, बाल गोपाल का किसी भी प्रकार का आप मंत्र कर सकते हैं। या जो मैं मंत्र आपको बता रहा हूं, श्री कृष्णम शरणम ममा, ये मैं इसको लिख भी दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये वाला मंत्र जो है वो आप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको 20 दिनों में, इसका प्रोसीजर क्या है मैं आपको बता दूं कि कृष्ण का ही एक बीसा यंत्र बनता है, वो बनवा लीजिए। आप जिस पे भी बनवा सकते हो उस पे बनवा के, मैं मेटल की बात कर रहा हूं, जिस पे भी आप बनवा सकते हो, जो क्षमता हो आपकी वो आप बनवा लीजिए। मंदिर में उसको रख के उसके ऊपर तिलक वगैरह चंदन का लगा के, फूल, धूप, बत्ती सब करके उसके सामने आप देखिए वहां पे जल का एक लोटा रख के बैठ जाइए, जल का गिलास रख के बैठ जाइए, थोड़ा उसमें गंगा जल डाल दीजिए, और फिर आपको ये मंत्र करना है। 20 दिनों में 20,000 मंत्र आपको करने हैं।
जो भी मंत्र आप चुनेंगे, अपनी मर्जी का मंत्र चुन सकते हैं, बाल गोपाल का चुन सकते हैं, वही बाल गोपाल जो है पीपल के पत्ते पे जो बैठे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है उनका कोई मंत्र चुन लीजिए, या जो मैंने आपको मंत्र बताया है श्री कृष्णम शरणम मम, ये मंत्र का पाठ 20 दिन लगातार करिए। आप जो जल आप रखेंगे, जब आप मंत्र कर रहे होंगे, मंत्र करने के बाद आप उस जल को ग्रहण कर सकते हैं, नित्य आप यूं कह सकते हैं। तो ये है कि 20 दिन में संकल्प लेके आपको 20,000 ये करने हैं। ये मंत्र आपको आप यूं कह सकते हैं कि 8 महीने लगातार करने हैं, मतलब हर महीने 20,000 मंत्र आपको ये करने हैं, लेकिन उनकी ड्यूरेशन 20 दिन में हो सकती है। आप महीने के शुरुआत में शुरू करके 20th तक फिनिश कर सकते हैं, या 10 तारीख से शुरू करके 30 तारीख तक खत्म कर सकते हैं महीने की। 8 महीने लगातार आपको ये करना है, और 20,000 मंत्र होने चाहिए रेसिटेशन में। जो मंत्र आपको बाल गोपाल का अच्छा लगे वो बहुत उत्तम है। सात्विक रहिए। देखिए ऐसे पीरियड में अगर आप किसी भी काम तरीके का कोई मांस मदिरा या ये सब काम करते हैं, कृपा करके उनसे दूर रहिए। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इसमें वीरता चाहिए, वीर बंध है ये, इसको तोड़ने के लिए शनि के इस तरीके के, क्योंकि आपका कार्मिक पैटर्न किसी प्रकार का खराब है, तो आपको अपने साहस से प्रभु को करुणा वाले पोज में लेके आना पड़ेगा, ताकि वो आपके ऊपर कृपा कर सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिए, आप करिए, इससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। फिर देखिए दूसरा क्या होता है राहु महाराज का। राहु महाराज से जीवन में कई लोग बहुत जो है वो कष्ट उठाते हैं। जीवन में ऐसा नहीं है, हर प्लैनेट अपने अच्छे और बुरी चीजों के लिए जाना जाता है। राहु जीवन में कई प्रकार की स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है, कई प्रकार की फेम और सक्सेस के लिए जाना जाता है। राहु कई प्रकार के अगर अपर लेवल में काम कर रहा है, तो आदमी अगर गुमनाम है, उसका नाम नहीं है, खोया हुआ है, उसको लाइमलाइट में ले आता है, तो एक तरीके का हीरो का स्टेटस प्रदान कर देता है राहु आपके जीवन में। तो अंततः ये नहीं है कि राहु आपकी पत्रिका में खराबी है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देखिए आपकी पत्रिका में अगर राहु खराब सिचुएशंस में बैठा हुआ है, मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, सिचुएशन उसकी अष्टम में, 12वें में, किसी भी जगह पे खराब स्थिति में बैठी हुई है, नवमांश में भी खराब है, D30 में भी उसकी पोजीशन बहुत खराब बन के आ रही है, ये अवश्य याद रखिए कि ये आपको बंधन शो कर रहा है, और उसको कहते हैं नागबंध। अब देखिए इसमें होता क्या है, ऐसी स्थिति में जो राहु होता है हमारी पत्रिका में नेगेटिव रूप से काम कर रहा होता है। उससे क्या होता है, हम स्वयं या तो चीटर होते हैं, या हम को किसी न किसी प्रकार के द्वारा चीट किया जाता है हमारे जीवन में। वो रिश्ते आते हैं, काम आते हैं, मित्र आते हैं, भाई बंधु आते हैं, कोई भी आता है, कोई भी हमें आता है, धोखा देके चला जाता है ऐसी स्थिति में, या स्वयं हो सकता है हम इस प्रकार के काम कर रहे हों। तो दूसरी बात है, किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, किसी भी प्रकार का कोई किया कराया है, कोई इविल स्पिरिट्स हैं, वो हमारे ऊपर नेगेटिव तौर पे काम कर रही होती हैं एज अ कर्स, या हमको इसी जीवन में उनका सामना करना पड़ता है। राहु की बात बता रहा हूं, उसको नागबंध कहते हैं, ये जो बंधन होता है उसको बता रहा हूं मैं आपको। तो कई प्रकार के अनहोनी घटना राहु की दशा में होना, किसी ऐसे आदमी का आपके जीवन में अचानक से प्रवेश कर जाना जिसको आप पहले से कभी नहीं जानते थे, और उसने आके आपके जीवन को तबाह कर दिया। वो हो सकता है कोई बाहर हो, किसी दूसरी कास्ट का हो, कुछ हो, आपका उससे कोई मतलब भी ना हो, एकदम से वो आपके जीवन में आएगा और तहस नहस करके चला जाएगा। दूसरा, आपके ऊपर कुछ किया कराया, ब्लैक मैजिक, ये सारी चीजें राहु जो है नागबंध ये चीज शो करता है। एक स्लेवरी जैसा पॉइंट आ जाता है कि भाई आदमी, ये बंधन जो है एक कारावास सरीखा होता है, सेवक सरीखा होता है, आदमी सेवक सा बन जाता है, चाहे कई बार अपनी आदतों का, चाहे कई बार सर्कमस्टेंसेस का, कई बार लोगों का। तो ये वाली स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है। अच्छा, इस वाली स्थिति में फिर आदमी, जैसे मैंने आपको सेवक कहा है, वो सेवक का जो पैरामीटर है, उसका जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। वो कभी कभार अपनी आदतों का, किसी गलत स्थितियों का, गलत लोगों का, गलत
ऐसे चीज़ों का, चक्करों का, जैसे जिसको हम कहते हैं कि हम किसी एक्स्ट्रा मैरिटल में फंस गए, वो चीज़ें करने लगे, इन सब तरीकों से भी राहु आपको परेशान कर सकता है, कष्ट दे सकता है, बांध सकता है। बहुत बड़े कर्जे के नीचे आपको एकदम से राहु दबा देगा, बहुत बड़ा काम करा के बहुत नीचे कर्जे के आपके जीवन में दबा देगा, या कर्जों के नीचे दबाता चला जाएगा। सेवक है ना, तो हम कर्जों के ही सेवक हो गए, हम मालूम पड़ा उनका ऋण उतार रहे हैं, आदतों का, चीजों का। तो देखिए, इसको पार पाने के लिए जो ये नागबंध होता है, ये वाले बंधन को कहते हैं नागबंध। अब इस वाले बंधन को दूर करने के लिए इस बंधन को क्या कर सकते हैं, राम तारक मंत्र, प्रभु श्री राम जो हैं वो इस समय तारक बनते हैं और राहु के इस कष्ट से आपको परेशानी या मुक्ति दिलाते हैं। आप राम का जो मंत्र आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं, या जो मैं आपको बता रहा हूं वो मंत्र आप कर सकते हैं, और मैं उसको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। श्री रामम शरणम मम, सिंपल मंत्र है, आप ये करेंगे आपके लिए बहुत अच्छा होगा। राम बीसा यंत्र, इसमें भी आपको बनाना है, प्रोसेस वही है, मंदिर में रख के चंदन का टीका लगा के, फूल धूप वगैरह रख के, सामने जल रख के, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला के आपको 20,000 ये भी जो हैं 20 दिनों के अंदर करने हैं, 1 महीने में। इनकी भी जो ड्यूरेशन है वो 8 महीना है, 8 महीने आपको लगातार करने हैं। आपका जो ये बंधन है वो खुल जाएगा, वो दूर हो जाएगा। ऐसे समय में कृपा करके किसी भी स्त्रियों से, किसी भी गलत कामों में, कोई आपको आदत है गैम्बलिंग की, इन सब चीज़ों की, कृपा इनसे बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा। नशे से, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा दूर रहिएगा। किसी भी तरीके का कोई नॉनवेज है, ये सब चीज़ें हैं, गलत चीज़ें इस पूजा के दौरान कभी भी मत करिएगा, क्योंकि अब आप इस मंत्र से, आप इन चीज़ों से आप उस बंधन को या उस बंध को खोल रहे हैं। तो आप फिर से अपने आप को उन चीज़ों में मत बांध दिएगा जो आप कार्मिक पैटर्न की वजह से उत्पन्न हुआ है आपके जीवन में। तो आपको श्री राम जो है वो अवश्य प्रभु मदद करेंगे। तीसरा देखिए बंधन आता है केतु महाराज के द्वारा। केतु मोक्ष का, लिबरेशन का, मुक्ति का कारक है, लेकिन उनका तरीका अलग है मुक्ति देने का। वो जल्दी जल्दी लोगों को पसंद नहीं आता है, वो सब कुछ जड़ से सफा कर देते हैं एकदम से, या सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है जीवन में और अचानक उपद्रव मचवा देते हैं जीवन में, कि उनको ये लगता है जैसे कोई आदमी हमेशा 0 डिग्री से लेके 4 डिग्री टेम्परेचर में रहता है तो वो सोचता है दुनिया पूरी ठंडा प्रदेश है। नहीं, देखिए वो फिर इस समय 50 डिग्री या 45 डिग्री टेम्परेचर का अनुभव कराते हैं कि भैया ये भी एक टेम्परेचर होता है विश्व में। केतु महाराज का ये होता है, और उससे आदमी जो है फिर जो मुक्ति की बात होती है, जो मोक्ष की बात होती है, जो डिटैचमेंट की बात होती है, तब उसको पता चलता है ओहो अच्छा, हर तरफ भैया हरियाली नहीं होती है, कहीं कहीं सूखा भी होता है। जब उसको ये चीज़ का ज्ञान होता है तब जीवन से वो असली साक्षात्कार करता है, और इसी प्रकार से वो डिटैचमेंट करवाते हैं या मोक्ष की रास्ते की ओर ले जाते हैं। क्योंकि अंततः आदमी सोचता है कि अच्छा ये तो कुछ है ही नहीं, जब ना अमीरी कुछ है, ना गरीबी कुछ है, ना ठंडा कुछ है, ना गर्म कुछ है, कोई कुछ नहीं है, प्रभु का नाम ही सिर्फ उत्तम है। तब देखिए वो उस तरफ बढ़ता है। तो जो उनका करने का तरीका है वो बहुत हार्श होता है। ये बंधन या ये बंध को कहते हैं अहिबंध। इसमें देखिए होता क्या है, इसमें होते हैं सबसे ज्यादा रिवर्सल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आज राजा हैं, कल रंक हो गए, आज पूरी तरीके से हम स्वस्थ हैं, बीमारियां आ गई एकदम से 1 2 3 4 5 6, ऋण कभी नहीं लिया, सब कुछ ऋण में चला गया। सेल्फ डिस्ट्रक्शंस शुरू हो जाते हैं, अपने आप अपनी बर्बादी करना, झूठे होप्स क्रिएट कर देना, ये हो जाएगा, ये कर लेंगे, अमेरिका चले जाएंगे, इंग्लैंड चले जाएंगे, सब कुछ ध्वस्त कर देता। यहाँ पे भी आप कह सकते हैं किसी भी प्रकार का ब्लैक मैजिक है, कोई सीक्रेटिव किसी ने काम कर दिया हो, किसी भी प्रकार का कोई अभिषिक्त इस तरीके से जो कोई लोग गलत काम करते हैं, कोई विच क्राफ्ट है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई जादू टोना है, इस तरीके का कार्य केतु की दशा में या केतु आपकी पत्रिका में ये अवश्य इंडिकेट करता है कि हाँ भाई वो ये एक इंडिकेशन होती है केतु की कि हमारे ऊपर इस तरीके के कार्य भी हुए हैं, या तो हम पहले से उसका सामना कर रहे हैं या इस जन्म में जो हम आए हैं तब हम उसको फेस कर रहे हैं। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन, फॉल्स होप,
चीज़ों का रिवर्स हो जाना, हेल्थ के इश्यूज बहुत क्रिएट हो जाना, मॉनेटरी प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट हो जाना, जीवन में रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, जीवन में एकदम से ऐसे लाइफ हो जाना कि सीधी चलती हुई लाइफ आदमी बिल्कुल छोड़ के दूसरी तरफ चला जाता है, और दूसरी तरफ जाने के बाद जब अंततः उसको रियलाइज होता है जीवन का, तब तक कई बार लेट हो जाती है और वो अपना नुकसान कर बैठता है। तो केतु का ये जो होता है उसको आप अहिबंध कह सकते हैं। ये भी बहुत खराब तरीके का बंधन होता है। आप ये भी आप याद रखिए, यहाँ पे भी किसी ना किसी प्रकार के धोखाधड़ी उठाना, किसी ना किसी प्रकार की हेल्थ प्रॉब्लम्स, जैसे मैंने आपको बताया है, मेंटल डिसऑर्डर, नींद ना आना, या माइंड में अलग अलग तरीके की बातें सोचना, कभी जीनियस बन गए और कभी बड़े धार्मिक और सेंट बन गए, और कौन कौन से हमने एकदम से कुंडलिनी जागृत कर ली, ये सब कुछ करने लग जाता है। कभी वो अच्छा होता है अगर सही ट्रैक पे चल रहा हो, नहीं तो उसको भी आप बंधन मान के चलिए और वो आपको डिस्ट्रक्टिव फेज में लेके जा रहा होता है। इसके लिए देखिए आपको नारायण की कृपा लेनी होती है। इस बंधन से तोड़ने के लिए मंत्र है ओम नमो नारायणा। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र आपको करना होता है 12 महीने। ये भी 20,000 मंत्र जो हैं आपको करने होते हैं हर महीने। उसी विधि से एक नारायण का 20 यंत्र बनवा के अपने मंदिर में रख लीजिए। वहां बैठ के नित्य जो है आप इस मंत्र का पाठ कर सकते हैं। इस मंत्र के दौरान कृपा करके किसी भी प्रकार से ब्राह्मणों का, बड़ों का, पिता का बिल्कुल भी अनादर मत करिएगा। खाने पीने का तो उल्टी सीधी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिएगा, इसलिए क्योंकि सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वैष्णव मंत्र है। आप इससे बहुत चीज़ें अपने पास्ट के, क्योंकि केतु पास्ट की हिस्ट्री है, पास्ट है, बहुत सारे ये अही है। आप ये सोच लीजिए, इससे विनिमिस, इससे जहरीला कुछ नहीं है। ये ठीक कर सकते हैं आप। 12 महीने लगातार आप अपने आप को, इस मंत्र को, ओम नमो नारायण को जागृत करिए। इससे क्षमा मांगिए प्रभु से। जो भी कृत्य आपने अभी किए हैं या पहले के हों, जरूरी नहीं है कि अभी किए हों, पहले के जो हैं उनसे आप मुक्ति मांगिए, उनसे आप अपनी दुष्टता के लिए क्षमा मांगिए। नित्य जल जो है आपने रखा हुआ है, हर दिन आप उसको ग्रहण कर लीजिए। 12 महीने के आप इसके बाद मुक्ति पा जाएंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट कब है कि इसको शुरू कब करना है। देखिए, जो मैंने आपको वीरबंध बताया था, जो शनि महाराज के लिए था, जो कृष्ण का मंत्र था, वो आप शुरू कर सकते हैं। बेस्ट तारीख वर्ष की है उसके लिए कृष्ण जन्माष्टमी। दूसरा, आप किसी भी रामनवमी को, राहु महाराज का जो मैंने आपको नागबंध बताया था, महीने की जो 9वीं तिथि आती है, आप उस दिन शुरू कर सकते हैं, या आप रामनवमी वाले दिन शुरू कर सकते हैं, जो हर साल चैत्र में पड़ता है। नारायण के मंत्र के लिए दिसंबर या जनवरी में केतु महाराज के लिए जो अहिबंध है, उस बंधन से अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए हमारे पास दिन आता है गीता जयंती का। उसी को आप चुनिए, वो सबसे बेस्ट दिन है। हर प्रकार का अहि, सब चीज़ों का नाश करने के लिए, जो केतु के द्वारा उपजे हुए उपद्रव हैं उनको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट दिन है नारायण की गीता जयंती। आप उस दिन अगर ये शुरू करेंगे बहुत बेस्ट रहेगा। ये अवश्य याद रखिएगा। ये जो मुहूर्त है जो मैंने आपको तीनों के लिए बताए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दिन शुरू किया गया कार्य आपका अवश्य सफल होगा। आशा करता हूँ ये मंत्र, ये जो मैंने आपको शनि, राहु और केतु के बंधन से मुक्ति का उपाय बताया है, वो आपके लिए अवश्य कारगर करें। माता शारदे जो मेरे द्वारा बुलवा रही हैं वो सत्य करें, आप लोगों की ऊपर कृपा हो। जो लोग कष्ट से निकल रहे हैं उनको अपने जीवन में सुविधा प्राप्त हो। कोई भी प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित, अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। कोशिश करूंगा मैं उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। वीडियो कैसा लगा अवश्य मुझे बताइएगा, राय अवश्य दीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।